हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉन्टेड हाउस के बारे में जिसके बारे में सुन के आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हॉन्टेड हाउस की स्टोरी। एक चमकदार रात से स्टार्ट हुई ये कहानी। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने हाल ही में अपना एक नया घर लिया था और वह अपने उस नए घर में रहने के लिए गया। दरअसल दोस्तों, ये घर नहीं, एक बहुत बड़ा विला था, पुराना विला। वह अपने उस पुराने विले में बिल्कुल अकेला था। ना तो उसके पास किसी परिवार का सहारा था, ना ही किसी दोस्त का सहारा था। वह जिस घर में रहने के लिए गया था, उस घर में उसने कुछ अनोखी चीजें महसूस की जो कि उसे बहुत संदेहपूर्ण लगती थी। उसी रात की बात है, जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे उसी वक्त एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उस वक्त उसने ये सोचा कि शायद ये आवाज उसके घर की बजटियों से आ रही होगी। ये सोचकर वह सो गया। अगली रात फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी। वह ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया और वह अपने घर में बिल्कुल अकेला था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और उसे ये भी महसूस होने लगा कि शायद उसके घर में किसी भूत प्रेत का साया मौजूद है। उसने अपने घर में की नींद की खामोशी में एक साय काल की आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद बाहर से कोई अंदर की तरफ आ रहा है। जब वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने के लिए गया, उसे उस वक्त कोई दिखाई ना दिया। फिर वह वहां से उठकर बाहर की तरफ गया। वह बाहर जाकर उसने अपने घर के आसपास चारों तरफ अच्छी तरह देखा, पर उसे उस वक्त वहां पर कोई भी दिखाई ना दिया। उसके घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसपे कुछ अजीब सी चीजें लटकी हुई थी। वह ये सब देखकर बहुत घबरा गया और उसे देखने के लिए जब उस पेड़ के पास गया तो उसने जो देखा, उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि उस पेड़ पर एक लंबे बालों वाली औरत खड़ी थी जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी। वो औरत उसे एकटक देखे जा रही थी पर उसे कुछ कर नहीं रही थी। वह बुजुर्ग आदमी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसी वक्त उसने पेड़ के ठीक नीचे कुछ और अजीब सी चीजें लटकी हुई देखी, जिसमें से एक थी उसकी टोपी। उसने अपनी टोपी को पकड़ने की लाख कोशिशें की पर वह टोपी उसके हाथ ना आई। वह बहुत ज़्यादा घबरा गया और घबरा कर अपने दोस्तों के पास गया और अपने दोस्तों को इस पूरी घटना के बारे में बताया। उसके दोस्तों ने उसके किसी भी बात पर भरोसा ना किया और उसका मजाक बनाया। वह तुरंत ही वहाँ से निकल के एक पंडित के पास गया और उसने पंडित से मिलकर उस पेड़ की पूजा करवाई और उस पंडित ने उसे उस जगह पर जाने के लिए मना किया। कुछ समय बाद उस बुजुर्ग आदमी ने फिर से फैसला किया कि वह उसी पेड़ के पास जाएगा, पर इस बार अकेला नहीं, अपने बेटे को साथ लेकर। वह जैसे ही अपने बेटे के साथ उस पेड़ के पास गया, उसने देखा ना तो उस पेड़ पर कोई लंबे बालों वाली औरत मौजूद है, ना ही कोई और अजीब चीजें। वह ये सब देखकर दंग रह गया और अपने मन में सोचा कि शायद किसी ने उसके साथ बहुत गंदा मजाक किया। वह तुरंत ही अपने बेटे के साथ अपने घर के लिए लौट गया। वह उसी रात की बात है, जब वो बुजुर्ग आदमी सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे फिर से उसी औरत की आवाज सुनाई दी। उसे वह औरत कहीं दिख तो नहीं रही थी, पर उस औरत की आवाजें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जब वो पीछे मुड़ के देखता तो उसके पीछे कोई नहीं होता। वह उस वक्त इतना ज्यादा डर गया कि वह फिर से भागकर अपने दोस्तों के पास गया। उन्हें फिर से इस पूरी घटना के बारे में बताया, पर उसके दोस्तों ने इस बार भी उससे किसी बात पर यकीन ना किया और उसका मजाक बनाया और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। वह फिर से मदद मांगने के लिए के पास गया और पंडित ने उसकी मदद की। कुछ दिन निकल गए। कुछ दिन के बाद उससे अपने घर के पास एक अंगूठी मिली जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी और सूखी हुई थी। उसने उस अंगूठी को पहनने की कोशिश की तो वह अंगूठी उसे बहुत अजीब सी लगी। उसने ये बात अपने दोस्त को बताई और उन्हें ये कहा कि इस अंगूठी में जरूर कोई भूतिया ताकत मौजूद है। फिर
उस बुजुर्ग आदमी ने तुरंत ही उस अंगूठी को फेंकने का फैसला किया और उस अंगूठी को अपने घर के पास फेंक के वह वापस अपने घर चला गया। उसे अब ऐसा लग रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उस रात तो उसे बहुत अच्छी नींद आई, पर अगली रात उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी जो उसने पहली बार सुनी थी। अब बुजुर्ग आदमी बहुत ज्यादा डरने लगा और वह फिर से भागकर अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें फिर से यह घटना के बारे में बताया। पर उसके दोस्तों ने इस बार उसे यह समझाया कि शायद तूने कोई डरावना सपना देखा है, इसलिए तुझे डर लग रहा है। वह पंडित के पास भी गया, पर पंडित ने भी इस बार उसकी मदद नहीं की। उस अंत में उस बुजुर्ग आदमी ने उस अंगूठी का अध्ययन किया और उसके इतिहास के बारे में पता किया। उसके बाद उस बुजुर्ग आदमी को ये पता लगा कि उस अंगूठी का इतिहास बहुत ही विचित्र है। कुछ समय पहले वहां पे एक औरत रहती थी जिसका पति उसे छोड़कर चला गया था। वह मदद मांगने के लिए एक तांत्रिक के पास गई और तांत्रिक ने उसे एक पुरानी अंगूठी दी जिसमें कुछ अलग ही तांत्रिक शक्ति मौजूद थी। उस तांत्रिक ने उस औरत को उस अंगूठी को पहनने के लिए कहा और महिला ने भी ठीक वैसा ही की। वह घर गई, उस अंगूठी को पहन लिया और अपने पति के इंतजार में बैठ गई। कुछ समय निकल गया, पर उसका पति अभी तक घर वापस नहीं आया। उसके बाद उस महिला को यह पता लगा कि उस तांत्रिक ने उसे धोखा दिया। इसमें कोई और ही तांत्रिक शक्ति मौजूद है जो कि उसे उस जगह से हटने नहीं दे रही थी। अपने अंतिम दिनों में जब उस महिला को इस बात का पता लगा तो उस महिला ने तुरंत ही उस अंगूठी को अपने घर के पास फेंकने का फैसला किया, क्योंकि उस महिला को उस अंगूठी के संबंध में बहुत ही डरावने सपने आ रहे थे। कई सपने तो ऐसे थे कि महिला खुद को ही एक खाई में फेंकते हुए देखती थी और उसके कुछ समय बाद ही उस महिला की मौत हो गई। उसके बाद से उस अंगूठी को लोगों ने छूना तो दूर, उसके पास से गुजरना भी छोड़ दिया। लोग उस अंगूठी के पास जाने से पहले 1000 बार सोचते थे और उसके पास जाने से उन्हें ये लगता था कि अगर वह उसके पास गए तो उनके साथ जरूर कुछ बुरा होगा। वहां के लोग उस अंगूठी को भूतिया अंगूठी बोलने लगे। एक वैज्ञानिक था, उस अंगूठी को उठाते वक्त तो वह बहुत डर रहा था, पर डरते डरते उसने उस अंगूठी को उठा लिया, अंगूठी पर अध्ययन किया और उसे ये पता लगा कि इस अंगूठी में कोई भी तांत्रिक शक्ति मौजूद नहीं है। यह सिर्फ लोगों की एक धारणा थी, एक कल्पना थी। उस वैज्ञानिक ने उस अंगूठी को एक म्यूजियम में रख दिया और दूर दूर से लोग उस अंगूठी को देखने के लिए आते थे और ये कहानी एक रहस्य बनकर ही खत्म हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोगों के विश्वासों और उसके कल्पनाओं का भी एक स्थिर विचार का मूल्य होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें।